बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएच और पीओएच के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उनको हम सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें आपको रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ इसमें रट्टा लगाने वाली नहीं है। सिर्फ़ आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। या इस टॉपिक से बाज़ औक़ात बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बन जाते हैं। तो इस टॉपिक में याद करने वाली यानी रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ़ आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है आपने बहुत गौर से उनको सुनना है। तो लास्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा था, वहाँ पे हमने बात की थी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी इतनी कम कंसंट्रेशन होती है। इस तरह से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इनका अगर हम आयनिक प्रोडक्ट निकालें जिसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। या आयनिक प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, इसका प्रोडक्ट OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के साथ कितना होता है 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशंस देखें तो ये कंसंट्रेशंस बहुत कम होती हैं, बहुत वैल्यूज़ बहुत छोटी होती हैं। नेगेटिव पावर के साथ अमूमन ये वैल्यूज़ होती हैं। इन वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैलकुलेशंस को हम इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते इतनी स्मॉलर वैल्यूज़ के साथ, इतनी छोटी वैल्यूज़ के साथ। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए सोरेनसन ने, साइंटिस्ट का नेम है, सोरेनसन ने एक जो है मेथड बताया। उस मेथड के ज़रिए हम इन स्मॉलर वैल्यूज़ को लार्जर वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। विदाउट पावर या विद पॉजिटिव पावर, विदाउट पावर वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उनकी मदद से, उन वैल्यूज़ की मदद से कैलकुलेशंस को करना आसान हो जाता है। कैलकुलेशंस को ईजी बनाने का उसने एक तरीका बताया। वो तरीका उसने क्या बताया? उसने बताया कि अगर हम इन वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉग ले लें, इन वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉग ले लें, तो ये जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी लार्जर नंबर के अंदर, लार्जर वैल्यूज़ के अंदर, जिनके ज़रिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसी का अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो क्या है जी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, इसका नेगेटिव लॉग ले लो, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 का नेगेटिव लॉग, आपको पता है कि लॉग की वैल्यू या लॉग की कीमत लिखने से पहले कि जो पावर है ये शुरू में आ जाती है। तो एक नेगेटिव ये पहले यहाँ पे मौजूद है, पावर कितनी है -7, ये शुरू में आ गई, और log 10 रह गया यहाँ पे, log 10। अब log 10 की जो वैल्यू है ये 1 होती है। log 10 याद रखना है, ये log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये +7 आ जाएगा। नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 7। अब देखो हमने इसी वैल्यू का नेगेटिव लॉग लिया, तो नेगेटिव लॉग जब इसका लिया तो क्या आंसर आया? 7 आंसर आया इसका। अब इस 7 के ज़रिए कैलकुलेशंस जो होंगी वो बहुत आसान हो जाएंगी। यानी जो एक स्मॉलर वैल्यू थी, एक जो स्मॉलर नंबर था नेगेटिव पावर के साथ, उसको हमने एक लार्जर नंबर में कन्वर्ट कर लिया। मेथड हमने क्या अप्लाई किया? हमने नेगेटिव लॉग ले लिया। अब इसी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम pH कहते हैं, pH, इसको pH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो pH क्या हो जाएगी? ये 7। एक्चुअली ये जो नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, ये P नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। P किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन का हमने नेगेटिव लॉग लिया है उसको हम P की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। H फॉर हाइड्रोजन ये यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो P है ये नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन को शो करता है।
इसी तरीके से अगर हम OH के लिए यही काम करें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁷। अब नेगेटिव लॉग, जो लॉग है नेगेटिव लॉग, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ये P को रिप्रेजेंट करता है और ये बन जाएगा POH। क्या बन जाएगा, POH। नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन P को रिप्रेजेंट करता है और ये OH यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, ये POH बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ये पावर शुरू पे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। अगेन एक स्मॉलर वैल्यू को, एक स्मॉलर नंबर को हमने एक लार्जर नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यही काम अब हम करते हैं KW के साथ। ये वाला जो KW हमने लिखा हुआ है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14। अब नेगेटिव लॉग ऑफ KW तो इसको हम लिखेंगे PKW। इसको क्या लिखेंगे, PKW लिखेंगे। जो P है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव लॉग को रिप्रेजेंट करता है। ये पावर शुरू पे आएगी, माइनस माइनस प्लस 14 आ जाएगा, log 10 जो होगा ये 1 हो जाएगा। अगेन एक स्मॉलर वैल्यू को, एक स्मॉलर नंबर को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, एक लार्जर वैल्यू के अंदर। इस चैप्टर के अंदर बार बार ये काम आपको होता हुआ नज़र आएगा। बार बार हम एक स्मॉलर नंबर को लेंगे, उसका नेगेटिव लॉग लेंगे और उसको एक लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तरीका क्या होगा, हम नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग लेने के बाद उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। P नेगेटिव लॉग को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, यानी हमने KW का नेगेटिव लॉग लिया हुआ है, हमने OH की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लिया हुआ है, हमने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लिया हुआ है। तो ये जो P है यहाँ पे नेगेटिव लॉग को रिप्रेजेंट करता है और ये लिया क्यों जाता है, स्मॉलर वैल्यूज़ को लार्जर वैल्यूज़ में, लार्जर नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि जो कैलकुलेशंस है उनको ईजी बनाया जा सके। अच्छा, एक इक्वेशन हमने और पढ़ी थी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये जो आयनिक प्रोडक्ट है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KW के साथ। अब दोनों साइड्स को, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को नेगेटिव लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW। अब नेगेटिव लॉग को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब हम नेगेटिव लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉगरिथम का कानून ये कहता है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के साइन में। ये लॉगरिथम के कवानीन है, अगर आपने पढ़े हो और आपको याद हो। तो नेगेटिव लॉग को जब हम इनके साथ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के साथ और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, फिर नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन और ये आ गया नेगेटिव लॉग ऑफ KW। यानी इस वाली ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया तो ये बन जाएगा। अब नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन ये क्या होता है, PH। ये क्या होता है, PH प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन ये क्या होता है, POH। और ये वाला नेगेटिव लॉग ऑफ KW, नेगेटिव लॉग ऑफ KW ये क्या होता है, PKW। ये क्या होता है, PKW। PH की वैल्यू कितनी है, 7। POH की वैल्यू कितनी है, 7 इज इक्वल टू PKW। 7 और 7 कितना हो गया, 14। PKW इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14, जो यहाँ पे भी हमने लिखी थी, PKW इज इक्वल टू 14। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक फार्मूला बनता है PH प्लस POH। अगर PH और POH की वैल्यू को हम ऐड करें, PH 7 POH 7, अगर हम इसको ऐड करें तो सम कितना आता है, 14। इसको भी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी। PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। या एक फार्मूला ये भी है, PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, बल्कि यहाँ पे ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
PKW, ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ वही है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PKW, जब उसका नेगेटिव लॉग ले लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं pH और pOH वाले टॉपिक से रिलेटेड। अब जो pH स्केल है ये 0 से लेकर 14 तक वेरी करता है। 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 8 9 10 और 14 तक ये जाता है। अगर तो pH किसी सोल्यूशन की 7 हो, pH अगर 7 हो तो वो सोल्यूशन होगा न्यूट्रल, वो सोल्यूशन होगा न्यूट्रल, मतलब उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। अगर किसी सोल्यूशन के लिए pH मोर देन 7 हो, pH मोर देन 7 हो तो वो सोल्यूशन होगा बेसिक, मतलब 8 9 10 जितनी बढ़ती जाएगी उतनी उस सोल्यूशन की बेसिसिटी भी बढ़ती जाएगी। 8 वाला ज़रा कम बेसिक होगा, 9 वाला उससे ज़्यादा, 10 वाला उससे ज़्यादा, तो बेसिसिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। और अगर जो होगी pH लेस देन 7 तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। जितनी pH 7 से कम होती जाएगी उतनी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो 0 pH वाला सोल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, जो 1 वाला होगा थोड़ा उससे कम, 2 वाला उससे कम, 3 वाला, इस तरह 7 तक जाते जाते न्यूट्रल हो जाएगा। फिर न्यूट्रल के बाद आगे जो होगा सोल्यूशन वो बेसिक होना शुरू हो जाएंगे और 14 पे जाके जो बेसिसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। हालांकि 14 से ऊपर भी बेसिक होते हैं, 0 से कम भी होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे कि जो pH स्केल है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेकर 14 तक। अब अगर किसी न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर हम एसिड को ऐड कर दें तो एसिड को ऐड करने से क्या होता है, एक्चुअली एसिड कौन से आयंस देते हैं, H पॉजिटिव आयन। जब एसिड न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर, न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की तादाद बराबर होती है, जब हम एसिड ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ जाती है, तो pH लेस देन 7 हो जाती है, ठीक है। और अगर हम किसी सोल्यूशन के अंदर बेस ऐड करते हैं, बेस ऐड करने का मतलब है हम OH नेगेटिव आयंस ऐड कर रहे हैं। जब हम OH नेगेटिव आयंस ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब OH नेगेटिव आयंस बढ़ जाएंगे। जब OH नेगेटिव आयंस बढ़ जाएंगे तो उस सोल्यूशन की जो बेसिसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, सोल्यूशन ओवरऑल बेसिक हो जाएगा क्योंकि pH जो होगी वो 7 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने जो बेसिक चीज़ें हैं इनको याद रखना है। pH 7 तो न्यूट्रल, pH मोर देन 7 बेसिक, लेस देन 7 एसिडिक। pH और pH का जो सम है वो 14 के इक्वल होता है, या pH प्लस pOH इज इक्वल टू किसके होता है, PKW की बात है। इस तरह से लिख लो, इसको इस तरह से लिख लो, जो 14 है इसी की वैल्यू है PKW की। pH और pOH यानी जो P वाला कॉन्सेप्ट है, जो हम P साथ लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि जो स्मॉलर नंबर्स होते हैं कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, उनको लार्जर नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव लॉग हम ले लेते हैं। और ये इस चैप्टर में बार बार हम ये काम करेंगे ताकि जो कैलकुलेशंस हैं उनको ईजियर बनाया जा सके। चलिए अब pH और pOH वाले टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। ये उसने कंसंट्रेशन बता दी कि HCl की इतनी कंसंट्रेशन है, तो बताओ इस सोल्यूशन की pH क्या होगी। तो उसके लिए पहले हमें HCl की आयोनाइजेशन लिखनी पड़ेगी। HCl ये आयोनाइज होता है, इस तरह से H पॉजिटिव आयंस बनते हैं और OH नेगेटिव Cl नेगेटिव आयंस बनते हैं, Cl नेगेटिव आयंस बनते हैं। अगर हम 1 मोल HCl लेते हैं तो 1 मोल ही H पॉजिटिव आयन बनते हैं और 1 मोल ही क्लोराइड नेगेटिव आयन। इससे हमारा ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी साथ साथ लिख लेते हैं इसको भी। अगर हम 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यानी इतनी कंसंट्रेशन लेते हैं, 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अगर हम इतना HCl लेते हैं तो ज़ाहिर बात है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब है ये 100% आयोनाइज होता है, यानी जितने हम इसके मालिक्यूल लेते हैं, जितनी इसकी कंसंट्रेशन लेते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती है। अगर HCl के 100 मालिक्यूल हैं, वाटर में डालेंगे तो 100 के 100 मालिक्यूल आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने HCl कितना लिया,
10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी कंसंट्रेशन ली, यानी इतने मॉलिक्यूल लिए हमने HCl के, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे। इसका मतलब है इतने ही इससे H पॉजिटिव आइंस बनेंगे 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इतने ही इससे क्लोराइड नेगेटिव आयन बनेंगे। अब हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई कि जब इतना HCl आयोनाइज होगा तो उससे इतने H पॉजिटिव आयंस बनेंगे। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई जो हमें चाहिए, वो कितनी आ गई 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसे हमने pH इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग ले लो, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन ये किसके इक्वल होता है, pH के, और -4 शुरू पे आ जाएगा। log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, तो log 10 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, pH इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है ये जो उसने हमें गिवन डाटा है HCl के, जो उसने हमें कंसंट्रेशन दी है, इसके मुताबिक जो इस सोल्यूशन की pH होगी वो कितनी होगी pH कितनी होगी इस सोल्यूशन की 4 pH होगी। अगर हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और ये भी याद रखना है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। जितने मॉलिक्यूल्स वाटर में हम डालते हैं तकरीबन तमाम मॉलिक्यूल्स 100% आयोनाइज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इतने मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे, इतनी कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, तो इतने ही इससे H पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। फिर उससे हम इसकी pH को कैलकुलेट कर लेंगे। बी पार्ट, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁴ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है। जब बेस को वाटर में डालेंगे तो ज़ाहिर बात है ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। पहले इसकी हम आयोनाइजेशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड ये आयोनाइज होगा वाटर के अंदर, तो इससे 2OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, ठीक है, 2OH नेगेटिव आयंस, और एक जो होगा इससे बेरियम पॉजिटिव आयन बनेगा अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं। इसका मतलब अगर हम इसका 1 मोल ले रहे हैं तो इससे 2 मोल OH नेगेटिव आयंस बनेंगे और 1 मोल इससे बेरियम आयन बनेगा। अब उसने कितनी कंसंट्रेशन का पूछा है 10⁻⁴। इसका मतलब है अगर हम इसका 10⁻⁴ लेते हैं, इतनी कंसंट्रेशन लेते हैं, तो जो OH नेगेटिव आयन है वो डबल बनेंगे। 1 मोल अगर लेंगे तो 2 मोल OH नेगेटिव, यानी जितनी भी कंसंट्रेशन हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे जो OH नेगेटिव आयंस होंगे वो उससे डबल बनेंगे। तो इसका मतलब है जब हम इतनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं 10⁻⁴, जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो कितने बनेंगे 2 × 10⁻⁴, यानी इसके मुकाबले में डबल बनेंगे। अगेन बेरियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। यानी अगर हम इतनी इसकी कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे। तो इस लिहाज से फिर इसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी होगी, बेरियम आयन की हमें चाहिए नहीं लेकिन लिख लेते हैं, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। इसका मतलब अगर इसके इतने मोल लेंगे, इतने मॉलिक्यूल लेंगे, तो इतने ही इसके बेरियम आयन के इतने ही मोल बन जाएंगे या इतने ही मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन। तो अब हम pH फाइंड करनी है, लेकिन चूंकि हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है तो पहले हम इसकी pH फाइंड करेंगे फार्मूला अप्लाई करके, फिर एंड पे उसको pH में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आई हमारे पास 2 × 10⁻⁴, यही हमारे पास आई OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ले लो दोनों साइड पे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, ये हो गया 2 × 10⁻⁴। अब नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन इसको हम कहते हैं POH। क्या कहते हैं इसको POH, ठीक है। नेगेटिव लॉग P को रिप्रेजेंट करता है, OH आयन की कंसंट्रेशन, तो POH इज इक्वल टू, अब नेगेटिव लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ भी और 10⁻⁴ के साथ भी, दो अलग अलग रकमें हैं। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस साइन में, पढ़ रखा है हमने, तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2
मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो गया प्लस में, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴। log 2 की वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी है, ये मेरा ख्याल होती है 0.3010, साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि शुरू पे माइनस है तो माइनस साथ आ जाएगा। 0.3010 ये log 2 की वैल्यू होती है, इसको याद कर लेना। फिर इसके बाद ये पावर शुरू पे आ जाएगी, नेगेटिव इंटू -4, ये पावर शुरू पे, और यहाँ पे रह जाएगा log 10। log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये हो गया -0.3010, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, log 10 1 होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस जो है 4 जो है ये प्लस का है और ये नेगेटिव का, तो इसको माइनस कर दो 4 में से। इसको जब माइनस करेंगे तो ये बाकी कितना बच जाएगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। तो ये बनेगा 3.6980, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी POH की। लेकिन हमने तो pH फाइंड करनी है, pH तो नहीं फाइंड करनी, रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है तो रिलेशन अप्लाई कर दो। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो POH को इस साइड पे ले आओ, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, इधर प्लस हो रहा है, इक्वल साइन के इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.6980, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो भी बाकी वैल्यू बचेगी 11 पॉइंट समथिंग वो इसकी pH आ जाएगी। इसको आपने माइनस करके देख लेना कैलकुलेटर की मदद से। तो इस तरह से पहले चूँकि बेस है, बेस के लिए पहले POH निकालेंगे। तरीका मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कैसे POH निकालनी है। log 2 की वैल्यू याद कर लेना, जो भी POH आए फिर ये रिलेशन अप्लाई करते हुए उस POH को हमने कन्वर्ट कर लेना है pH के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, pH, कैलकुलेट pH ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2X। ये जो H2X जनरल उसने लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक एसिड है। इस एसिड का हमारे पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इतनी कंसंट्रेशन है, हमने इसकी pH फाइंड करनी है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगेन ये बात याद रखनी है, ये एक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, उसने इसके साथ कंडीशन बताई हुई है कि जो एसिड है ये 50% आयोनाइज होता है। कितना होता है ये? 50% आयोनाइज, यानी अगर हम वाटर में इसके 100 मालिक्यूल्स डालेंगे तो 100 में से जो 50 मालिक्यूल होंगे वो आयोनाइज होंगे, वो आइंस में कन्वर्ट होंगे, बाकी जो एसिड होगा वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से बनेगी आयोनाइजेशन की, H2X ये आयोनाइज होगा, इससे 2H पॉजिटिव आइंस बनेंगे और X नेगेटिव आइन बनेगा इससे, इस तरह से। अब इसकी हम अगर देखें तो अगर हम 1 मोल यूज़ करते हैं इस एसिड का, इस 1 मोल से 2 मोल्स H पॉजिटिव आइन बनते हैं और 1 मोल ये जो X नेगेटिव आइन बनता है, जो भी है ये X, ये 1 मोल X नेगेटिव आइन बनता है। लेकिन उसने कहा है कि इसकी जो आयोनाइजेशन है वो कितने % है? ये 50% है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 मोल यूज़ कर रहे हैं तो 1 मोल पूरा आयोनाइज नहीं होगा, उसमें से हाफ मोल आयोनाइज होंगे। हाफ मोल कितने होंगे इसके? 0.5, यानी 1 में से हाफ मोल इसके आयोनाइज होके आइंस के अंदर कन्वर्ट होंगे। जब इसके हाफ मोल्स आइन के अंदर कन्वर्ट होंगे, आइंस के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका 1 मोल यूज़ करेंगे तो इसके 2 मोल नहीं बनेंगे बल्कि इसका 1 मोल बनेगा आइंस का, क्योंकि हाफ आयोनाइजेशन होनी है। इसके 0.5 मोल ने आयोनाइज होना है, 0.5 मोल आयोनाइज हो रहे हैं, 0.5 मोल आयोनाइज हो रहे हैं। जब 0.5 मोल आयोनाइज होंगे तो ये डबल बनेंगे, यानी डबल जितने मोल आयोनाइज हो रहे हैं जी H पॉजिटिव आइन उसका डबल बनेंगे। तो 0.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मोल इसका बनेगा H पॉजिटिव आइंस का, और इसके 0.5 मोल बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 0.5 मोल, ये हमें चाहिए नहीं है, तो इसके 0.5 मोल अगर हम लेते हैं तो 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 50% आयोनाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी हम इनिशियल अमाउंट लेंगे इस एसिड की, उसमें से हाफ अमाउंट आयोनाइज होगी। तो अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं
तो इसमें से 0.5 मोल आयोनाइज होंगे। जो 0.5 मोल आयोनाइज होंगे वो कितने H पॉजिटिव आयन बनाएंगे? 1 मोल, क्योंकि एक के मुकाबले में 2 H पॉजिटिव आयन बनने हैं। एसिड का एक मॉलिक्यूल होगा तो H पॉजिटिव के 2 बनेंगे, H पॉजिटिव आयन 2 बनेंगे। तो अगर हम 0.5 मोल आयोनाइज हो रहे हैं इसके, तो H पॉजिटिव आयन का 1 मोल बनेगा। अब हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई कि अगर ये एसिड 50% आयोनाइज होता है तो H पॉजिटिव आयन इतने बनेंगे। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, इसको लिख लो। ये हमारे पास आ गई 1 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब इसकी pH निकालनी है तो नेगेटिव लॉग ले लो, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 1। और जो log 1 होता है ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा बाहर आके, और जो log 1 होता है वो 0 होता है। log 1 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो pH जो होगी इसकी, इस सॉल्यूशन की, वो कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, अगेन यहाँ से इसको समझना है कि जो एसिड की आयोनाइजेशन है वो 50% हो रही है। यानी अगर हम एसिड के 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो वो 100 के 100 आयोनाइज नहीं होंगे, बल्कि वो 50 आयोनाइज होंगे। यानी जो 50 मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो 50 होंगे वो इसी फॉर्म में रहेंगे, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। 50% आयोनाइजेशन का ये मतलब होता है कि जितनी भी हम इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसके हाफ मोल आयोनाइज होंगे। तो उसी हिसाब से हमने फिर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है और उसी को लेके फिर हमने इसकी pH को कैलकुलेट करना है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 22 का डी पार्ट। कैलकुलेट pH ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उसने कंसंट्रेशन बता रखी है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन साथ साथ उसने इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज आयोनाइजेशन भी बता रखी है। यानी ये 1% आयोनाइज होता है। 100 मॉलिक्यूल्स अगर हम इसके वाटर में डालते हैं तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, यानी एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होकर OH नेगेटिव आयन बनाएगा, बाकी जो 99 मॉलिक्यूल्स होंगे वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। तो चूंकि ये एक बेस है तो इसके लिए हम POH निकालेंगे, फिर POH को कन्वर्ट करेंगे pH के अंदर। यानी इस बेस से हमें क्या मिलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। कितने मिलेंगे वो डिपेंड करता है इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन पे या परसेंटेज डिसोसिएशन पे। अब देखो, पहले इसकी हम आयोनाइजेशन इक्वेशन लिखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में हमने डिसोसिएट किया तो इससे बने हाइड्रोक्साइड आयंस और इससे बना अमोनियम आयन। अब ये कितने बनेंगे ये आयंस, ये डिपेंड करता है इसकी डिसोसिएशन कितनी हो रही है। अगर तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता, कंप्लीट 100%, तो 1 मोल अगर हम इसका लेते, 1 मोल ही किसका बनता? हाइड्रोक्साइड आयन का, और 1 मोल ही बनता अमोनियम आयन का। लेकिन अब चूंकि ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? 1%। कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? ये 1%। तो 1% डिसोसिएशन के लिहाज से जो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बनेगी ये बनेगी 0.01। इसको ऐसे याद रख सकते हो तो रख लो, वरना तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको निकालना है कि 1% डिसोसिएशन के लिहाज से OH नेगेटिव आयंस की कितनी कंसंट्रेशन आएगी। क्योंकि ये हमारे पास होगी तो फिर ही हम pH निकालेंगे और उसे pH में कन्वर्ट करेंगे। देखो, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज आयोनाइजेशन का। परसेंटेज आयोनाइजेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव भी ले सकते हैं, अमोनियम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए तो OH नेगेटिव की ही, तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ही लेंगे। ओवर टोटल कंसंट्रेशन, टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमें दी हुई है इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, मल्टीप्लाइड बाय 100। जो परसेंटेज का फार्मूला होता है वो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। कितने परसेंट आयोनाइज हो रहा है? 1%। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस ये हमने मालूम करनी है कि अगर 1% आयोनाइज होगा तो कितने कंसंट्रेशन बनेगी OH नेगेटिव आयंस की। टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? वो भी 1 है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 ये बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ
OH नेगेटिव आइंस 1/100। अब 1/100 इसको डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 0.01। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी किन की, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमारे पास इतनी बनेगी अगर हम इसको इस फार्मूले से निकालते हैं। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो 1% जब ये बेस आयोनाइज होगा तो OH नेगेटिव आयंस की इतनी कंसंट्रेशन बनेगी। तो यहाँ पे लिख लो 1% आयोनाइजेशन के साथ जो OH नेगेटिव आयन है उनकी इतनी कंसंट्रेशन बनती है 0.01। POH निकालनी है तो इसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। OH नेगेटिव आयंस इसको 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -2 बन जाएगा। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लो, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -2। नेगेटिव लॉग ऑफ OH ये किसके इक्वल होता है, POH के, और -2 शुरू पे जाके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 1 के इक्वल होता है तो POH आ जाएगी 2। अब हमने इसको pH में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला अप्लाई कर दो, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, पढ़ा हुआ है फार्मूला। POH कितनी है, 2 इज इक्वल टू 14, pH इज इक्वल टू 14 -2 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये pH इसकी बन जाएगी 12। इसका मतलब है जो हमें गिवन सोल्यूशन है इसकी pH कितनी होगी, इसकी pH 12 होगी, ये वाला सोल्यूशन जो हमें दिया गया है। तो इस तरीके से जो गिवन सोल्यूशन होता है उसकी pH हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर तो 100% आयोनाइजेशन हो रही है फिर तो बहुत आसान है, सिंपली हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन लेंगे, उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH निकाल लेंगे। लेकिन अगर उसने बताया हुआ है कि इतने % आयोनाइज हो रहा है तो ये फार्मूला अप्लाई कर लो, सिंपल फार्मूला अप्लाई करके आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी, फिर जो कंसंट्रेशन आएगी उसका नेगेटिव लॉग लो, फार्मूला अप्लाई करो और उसकी pH को कैलकुलेट कर लो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड, pH एंड POH वाले टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।